हेलो बच्चों, आज जो महत्वपूर्ण बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अभी बैठ के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता रहा था, तभी मुझे याद आया कि मैंने एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना ही भूल गया है जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं। देखिए अब समय नहीं कटाता जा रहा है बच्चों, बहुत समय नहीं कटा गया है। अब हम लोग का दिसंबर खत्म होने पे है, फरवरी से हम लोग को प्रैक्टिकल है और मार्च में हम लोग एग्जामिनेशन है। वो समय आ गया है कि मैं सारी बातें जो जिस तरीके से, चाहे कि आप अभी कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, चाहे आप टॉपर हैं या आप गधे हैं, ये स्ट्रैटेजी अब दोनों लेग के लिए काम करने वाली है। चाहे आप नहीं पढ़े हैं तो कैसे आप बिना पढ़े 80% तक का स्कोर कर पाएंगे, या आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत पढ़ लिया है, अब आपको लग रहा है कि आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बची है, तब भी ये स्ट्रैटेजी आपको काम देने वाली है। तो ध्यान से जो बातें मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों वो समय आ गया है जब आप लोग पेपर सॉल्व करें। अब देखिए पेपर सॉल्व करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब पेपर सॉल्व करने की जब मैं बात करता हूं तो बच्चे पेपर लेके याद करने बैठ जाते हैं और सोचते हैं सर इसी को पेपर सॉल्व करने के लिए कहते हैं। नहीं, ऐसे पेपर अब सॉल्व नहीं करना। आज कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उन 5 टिप्स को अगर आप लेके चलते हैं तो अगर आज आपने अभी कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप कम से कम अपने 80% तक का स्कोर सेव कर रहे होंगे, यानी कि आप 80% तक ला रहे होंगे। कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आज मैं आप लोगों को देने के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ और आप लोगों से ये बार बार कह रहा हूँ कि इस बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लीजिएगा। सबसे पहला बात, अब आप सभी को पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, प्रीवियस ईयर पेपर। सर कैसे सॉल्व करें? पेपर सॉल्व करने का मतलब मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि पेपर को आप लोग बैठ के पेपर उठाइए और उसको क्वेश्चन को देखिए और उसके आंसर को याद कीजिए, ऐसा नहीं करना है। अब से आपके पास जो भी कॉपी होगी ना, उस कॉपी में से कम 5-6 पेज निकालिए, कॉपी खरीद के लाइए जिससे बस आप पेज के लिए ही यूज़ करें। या मार्केट में अगर पेज मिल जाती है, बी कॉपी के नाम से बिकती है, अगर आप उसको लेके आते हैं तो और भी बेटर है। 6-6 पन्ने का एक कॉपी सेट बनाइए, उसको स्टेपलर करके, और आप उस पेपर को लेकर, उस जो पेपर आप बना रहे हैं, जो कॉपी आप बना रहे हैं, उस कॉपी को लीजिए, ब्लैक ब्लू पेन लीजिए और अब अनसॉल्व ले लीजिए। जितने भी बच्चे अनसॉल्व नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। देखिए जो भी बच्चे एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, हम तो बस आप लोगों को वही चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो पेपर ले लीजिए जो आपने कॉपी बनाई है। कॉपी लेने के बाद से आपका जो दूसरा काम है वो बच्चों ये है कि अब आप अनसॉल्व ले लें। अनसॉल्व का आप एक पेपर निकाल लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ का पेपर ले लिया। अब आप 3 घंटे अपनी घड़ी में सेव कीजिए। 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलते हैं, आप 3 घंटे अपनी घड़ी में सेव कीजिए। आपको कोई कॉपी नहीं खोलनी है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब आप उस पेपर को हल कीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम कहाँ से हल करेंगे। आप हल कीजिए, आप उसको हल कीजिए। मैं कह रहा हूं आप उसको हल कीजिए। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 15 मिनट में पेपर खत्म कर लेंगे। और जिन्होंने पढ़ा है वो पूरी अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करें, और पूरा आंसर राइटिंग करने के बाद से वो फिर उन चीज़ों को मैच करें, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, जो गलतियां की हैं, जिस चैप्टर से गलतियां हो रही है उसको एनालाइज करें और उस चैप्टर को पढ़ें। सेम कंडीशन दूसरे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो एकदम नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने 15 मिनट में पेपर खत्म कर लिया। ये तो था उन बच्चों का जिन्होंने पेपर खत्म करने में 3 घंटे लगाए, वो पूरी चीज़ें पढ़े हुए थे, उन्होंने आंसर राइटिंग लिखी, फिर वो अपना चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल गलत कर दिया, उन्हें कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा था, तो वो अपना आप मैच करें। दूसरे टाइप के वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने पेपर 15 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया, अब वो क्या करें? उनका काम यह है कि आप पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए तो उनको अच्छी तरीके से रट जाए। ठीक है, इससे देखिए पहली चीज तो आपको ये पता चलेगी कि आप कहां पे आज स्कोर कर रहे हैं, आप कहां पे आज स्टेबल कर रहे हैं। आपने जो पढ़ाई की है उसमें से आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, वो आपको रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको सत्य पता चलेगा, आपको रियलाइज होगा। ये अब आज से आपको प्रतिदिन करना है। जैसे आज हमने इंग्लिश का किया, कल हम हिंदी का करेंगे, परसों मैथ का करेंगे, परसों साइंस का करेंगे। ये रूल आप लोग को अपना लेना है, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो। पहला स्टेप आप लोग को ये करना है, पेपर सॉल्व करना अब स्टार्ट कर देना है बच्चों। और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर मान लीजिए आपको 3 घंटा पेपर लिखना है, कोई बच्चा डेली एक पेपर दे रहा है, यानी कि वो डेली यूपी बोर्ड का पेपर दे रहा है, 12th का है तो वो डेली 12th का पेपर दे रहा है 3 घंटे बैठ के। उसको आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है वो ये देख लेगा कि हम 3 घंटे में लिखते लिखते कहाँ पे हमारी राइटिंग गंदी हो जा रही है, कहाँ पे हमारी राइटिंग सही हो जा रही है, कैसे कॉपी को हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। खुद अपनी कॉपी आप देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगी, वो चीजें आप सही करने लगेंगे। और एक दूसरा बच्चा रहेगा जो साल भर पढ़कर पहली बार एग्जाम देने गया है। आप समझिए आप वहां पर 300 एग्जाम, 60-70 एग्जाम दे चुके होंगे, उसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का जो भय होता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीजें, आपको आंसर राइटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्लस पॉइंट आपके साथ जुड़ जाएंगे अगर आप वो चीजें करेंगे जो मैं आपको यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात देखिए, एग्जाम करीब आ गया है, जाहिर सी बात है सबके अंदर डर आ रहा होगा, आना भी चाहिए, बिल्कुल है। मैं ये नहीं कह सकता कि डर उड़ा, देखिए उड़ता ही नहीं है वो। अगर आप चाहे कोई भी मोटिवेशन वीडियो देख लेना, 5 मिनट की वीडियो के बाद से हो सकता है 1 मिनट आप भूल जाए, लेकिन फिर वो डर आपके साथ आ जाता है।
क्या होगा, मेरा कितना आएगा, क्या हम 80 स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम 95 स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम अपने जिले में टॉप कर पाएंगे कि नहीं। हम ही से कुछ नहीं हो रहा है, सब पढ़ लिए हैं, हम ही नहीं पढ़े हैं, सबका अच्छा है, सब खुश हैं, हम ही बस अंदर से दुखी हैं। बच्चा ये सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। देखिए इसको अपनाना पड़ेगा और इसको अपनाने के साथ साथ इससे बाहर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम सोचते रहेंगे तो हमारे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाएंगे। हम सोचते हैं चलो भाई दिमाग में ये बातें चल रही है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम 2 घंटे सो लेते हैं, सो के उठेंगे तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन सो के भी जब आप उठेंगे तो आपके दिमाग में यही चीज़ें चल रहेंगी, साथ साथ कुछ और भी आलस आपके अंदर आ गया होगा, और भी आपके अंदर कुछ आलस आ रहा होगा, आपका मन थोड़ा सा और दुखी टाइप से हो गया। सोने के बाद चीज़ें जानते हैं क्या होती है, थोड़ा सा और कमजोर आपको लग रहा होगा, और फिर आप वो दिन आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। फिर सेम अगले दिन आप रात को जल्दी सो जाएंगे कि हम सो लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। आज ऐसा है कि आज ये चीज़ हम सोच लिया, आज हम पढ़ नहीं पाएंगे। उस कंडीशन में देखिए आपको किसी भी तरह से लड़ना है। आप चाहे बाथरूम में जाइए, मुंह धुलिए, अपने आप को फ्रेश करिए, आप टहलने जाइए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको पढ़ने बैठना है। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपको कितनी भी तरीके से ये मन परेशान कर रहा है, अब आपको इसको संभालना होगा। ये ना मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इसको संभालना कैसे है, ना कोई और टीचर आपको बता सकता है सिखाना कैसे है। वो वीडियो के लिए, वॉच टाइम के लिए मैं आपको बुला के कह सकता हूँ कि ऐसे करो, वो करो, कुछ नहीं। इस कंडीशन में आपके पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ है कि अब आप इसको किसी भी तरीके से समझा दीजिए। रियलिटी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी बोर्ड अगर पास हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हम क्लास 12 पास हो गए, हमने क्लास 12 बोर्ड पास कर लिया, 10th पास कर लिया, सारी क्लासेस पास कर लिए, तो आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमें भी आज चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आपका पेपर बनाना अलग बात है, अपनी भी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और सबके साथ ये कंडीशन फेस होता है। हमारे साथ भी वो कंडीशन फेस होता है कि एक लंबी लंबी बातें वहाँ पे सोचने लग जाना, बहुत सारी मुश्किलें आ जाना, लेकिन फिर भी वहाँ पे देखिए एक बात आपको याद रखना होगा कि वो दिन कट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। घड़ी अपनी स्पीड से चलती जा रही है। वो आपके अगर दुख आ जाता है, आपके टेंशन आ जाता है, आपके अंदर डर आ जाता है, तो घड़ी की स्पीड रुकने वाली है नहीं, ठीक है। और इतना भी वो भी सत्य है कि जहां पर आप थोड़े से डरे हुए हैं, वहां पर कोई मोटिवेटेड है, तो उसकी घड़ी उसके साथ काम कर रही है, तो वो आपसे आगे जाता जा रहा है। इस बात को भी हम निगलाइज नहीं कर सकते, ये भी एकदम बिल्कुल सत्य है। तो इस कंडीशन में अपने आप को किसी भी तरीके से फ्रेश करना है। अब आपको जिम्मेदारी है कि आपको किस तरीके से फ्रेशनेस मिल जाती है। मेरा मानेंगे तो आप थोड़ा सा टहल लीजिए, मुंह धुल लीजिए, अपने आप को समझाइए, उन चीज़ों को करिए, थोड़ा सा हो सके तो भजन सुन लीजिए, जो करना सकते हैं आप करिए, ठीक है। रियलिटी पे एकदम देखिए, रियलिटी से हम नहीं भाग सकते हैं, तो इस समय अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, आपको पेपर सॉल्व करते रहना है। और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो उनको बता दूं भाई, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना ही दी है। आप लोग जैसे ही चैनल के आप लोग डिस्क्रिप्शन चैनल में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो क्लास 10th और क्लास 12th के नाम से मैंने इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए सारी बुक आपकी ही है इधर, जो क्वेश्चन वाइज हम चैप्टर दे रहे हैं, उस पर मैंने साफ साफ उसमें 2 प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। पहली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10th के बच्चों का, जिसमें ये बताया गया है क्लास 10th के बच्चों के कौन कौन से चैप्टर वाइज पेपर है, और उनके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, अलग अलग वीडियो में हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिए गए हैं, उनको आप देखना चालू कर दीजिए। साथ ही साथ अब सबसे कहूँगा बच्चों, पेपर सॉल्व करिए, पेपर सॉल्व करने के साथ साथ राइटिंग सुधारिए। ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब ना किसी, अगर आप देखिए कंडीशन क्या होता है ना, अगर मैं भी आऊँ आज और ब्लैक बोर्ड पे अगर पेपर सॉल्व कराऊँ, बहुत सारे बच्चे देखने आएंगे, उससे हमारा व्यू बढ़ेगा, हो सकता है उससे सब्सक्राइबर में भी इंक्रीजमेंट होगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन वो अगर आप मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ और अगर आप देखते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देखिए उसका इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये वास्तविकता है, ये पूरी तरीके से सत्य है, इसको आपको विश्वास करना है, कीजिए। आपको उस समय लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ गया, लेकिन वास्तव में आपको वो क्वेश्चन आधे घंटे बाद से नहीं आएगा। तो उसका जो रास्ता है वो क्या, उसका जो रास्ता यही है कि अब आप पेपर देना डेली स्टार्ट करें। मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूं, प्रतिदिन आपको अब ये नोट करना होगा, अपने 3 घंटे निकाल ले कि मैं डेली, एक साथ आप 5-6 सब्जेक्ट का नहीं दे सकते हैं, तो हम प्रतिदिन, जैसे 7 हफ्ते में 7 दिन है, तो हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए 12th के जो बच्चे उनके 5 सब्जेक्ट, तो वो डिसाइड कर लेंगे कि भैया हम 5 दिन पेपर देंगे, और लास्ट के सैटरडे संडे हम पेपर नहीं देंगे, उस दिन 2 दिन हमारा रिवीजन रहेगा पूरा, ठीक है। तो वो दिन हम 3 घंटे नहीं देंगे, लेकिन डेली प्रतिदिन हम 3-3 घंटे अपना देंगे 5 दिन के लिए। जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो अपना 6 दिन 3-3 घंटे देंगे, संडे को उनका टोटल रिवीजन रहेगा। तो इस हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को तोड़िए बच्चों, और मेहनत कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको मत छोड़िएगा। हो सकता है कि हमारी वीडियो पर व्यूज़ कम हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर कम हो सकता है इस सीरीज, लेकिन कॉन्टेंट में कोई कमी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मन लगा कर मेहनत करिए बच्चों, और जो भी आपके अंदर डाउट आ रहे हैं, जो भी डर आ रहा है, उसको बाहर निकालिए, डर से लड़िए। किसी भी तरीके से देखिए डर से लड़ना होगा। हर व्यक्ति प्रतिदिन उसके मन में किसी न किसी बात का डर आता रहता है, वो हर दिन डर से लगता है। देखिए चाहे आप हो,
अपने पेरेंट्स से भी आप पूछेंगे तो उनके अंदर किसी न किसी डर का होगा। भले आपके साथ वो देखिए वो चीज़ें शेयर ना करें, आपके कोई बड़े भैया दीदी होंगे, उनके मन में भी अपने कैरियर को लेकर कोई ना कोई डर होगा। सबके मन में देखिए डर होता है, लेकिन हमें उस डर से लड़ना है, ठीक है, हमें उस डर से लड़ना है, उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि फिर मैंने वही बात बोली, समय की घड़ी नहीं रुकती जा रही है बच्चों, वो अपनी स्पीड से चलती जा रही है। वो 1 सेकंड आपके लिए आधे सेकंड के बराबर नहीं चलेगा। वो आपके लिए दुखी होंगे आप या आप खुश होंगे, वो 1 सेकंड के बराबर ही चलेगा। तो हमें अपनी ईमानदारी के साथ अपने डर को किसी भी तरीके से हटाना है। जो डर नहीं वो होता है, वो एक अजीब टाइप की चिंता होती है, और वो चिंता अगर आपके अंदर आ रही है तो ये वास्तविकता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो आप ये अपने आप को मान लीजिएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर वो चिंता आप कर रहे हैं, आपके अंदर वो बात आ रही है कि मेरा अच्छा आ पाएगा नहीं आ पाएगा, हम स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम किस तरीके से पढ़े, हम पेपर में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जो मैं पेपर सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, वो पेपर जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे, हो सकता है आपके 10 नंबर आए, हो सकता है आपके 15 नंबर आए, हो सकता है आपके 5 नंबर आए, हो सकता है आपके 30 नंबर आए, 40 नंबर आए। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे वो तुरंत डीमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, वहाँ पर डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपके 5 आए, 10 आए, अगले टेस्ट में 35 आएंगे, फिर 40 आएंगे, फिर अरे आपको अभी से सॉल्व करने के लिए किस लिए कहा जा रहा है कि अभी आप 30 से 35 जाए, फिर 40 जाए, फिर 45, 50, 65, 70। एक दिन आप 70 का स्कोर टच कर रहे होंगे और वहीं पे आप टॉपर बन रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें आज 60 अभी से पेपर देना। अगर आज अभी से भी आप पेपर देना चालू करेंगे तो आप कम से कम 60 से 72-73 पेपर दे रहे होंगे, अगर आपके मार्च के फर्स्ट वीक में भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं तब भी, ठीक है। और रही बात टाइम टेबल की बच्चों, जल्दी आपका टाइम टेबल आ जाएगा। आज भी आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना है और बहुत चिंता नहीं करनी है कि टाइम टेबल आ रहा है नहीं आ रहा है। मत छोड़ दीजिए टाइम टेबल को, हमें बस इतना पता है कि हमें बस अपनी पढ़ाई को करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जल्दी। आपके जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, दोनों की कल की इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगी। मैं वही अभी कर रहा था, एक एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ के दोनों की तैयार कर चुका हूँ। थोड़ी सी चीज़ें टॉपिक बची हुई हैं, थोड़ा सा मैच करना है आपको। बुक से कुछ NCERT बुक पढ़नी बची हुई थी, उनको मैं पढ़ लेता हूँ, तो दोनों की एक एक चैप्टर रिलीज हो जाएंगी। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते जाइए। कोई भी समस्या हो उससे लड़ती है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन पेपर सॉल्व करना बच्चों स्टार्ट कर दीजिए और उतना ही अपने राइटिंग को इंप्रूव कीजिए। और पेपर हमें कॉपी पे नहीं सॉल्व करना है, पेपर हमें पेज पे ही सॉल्व करना है। हम कॉपी बना के ही सॉल्व करेंगे, सेम बोर्ड की तरह। उस 3 घंटे में ना हमें बाथरूम के लिए उठना है ना कहीं उठना है। वॉच अपने सामने रखिए, उसको टाइम को देखते रहिए। वॉच नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाइए, 3 घंटे के लिए छोड़ दिए, ठीक है। वो आपके अंदर भय भी आना चाहिए कि ये लो भैया 3 घंटा खत्म होते जा रहा है, ये 5 मिनट बचे हुए, 10 मिनट बचे हुए। ये भी फियर आपको उससे भी लड़ना सिखाएगा ये पेपर जो मैं आपको सॉल्व करने की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।